हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज। यस, आज के दिन गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे 4.25% की अच्छी तेजी दिखा चुका है। रियल एस्टेट में देखा गया तो आपको पता ही है, हम लोग हमेशा खास करके 3 स्टॉक्स को ही ज़्यादा फोकस में रखने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक यही है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, दूसरा है ओबेरॉय रियल्टी एंड तीसरा है लोधा बिल्डर्स। ये 3 खास फोकस में रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा गया तो 2 पेनी स्टॉक भी देखते थे, एक था ओम इंफ्रा एंड दूसरा था टार्क, बट वहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, कब निकलना क्या करके। बाकी इन 3 स्टॉक्स में अगर देखा गया लंबी अवधि में एक एवरेज रिटर्न्स तो जरूर बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो भाई इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों है, तो इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने अपना ट्रेलर लॉन्च कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे बता दिए कि कितनी कितनी बिकवाली यहाँ पे हुई है। तो उन्होंने बताया कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने लगभग 2690 करोड़ के घर यहाँ पे बेचे हैं। ठीक है, एक जगह है हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कांदिवली करके, तो वहाँ पे लगभग 2600 या फिर 2700 करोड़ का बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, ठीक है, ये तो एक जगह पे बात हो चुकी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7000 करोड़ का एस्टिमेटेड रेवेन्यू आसपास उन्होंने ये बातें सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो ऑब्वियसली ये ऑफिशियल खबर है। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये वही चीज़ें होती है, वही शब्द होते हैं जो कॉपी पेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज देखा गया तो 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स नजर आएंगे, 176%। हाँ, बीच में एकदम जोरदार गिरा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और गिरावट के पीछे का रीज़न भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे बनाए थे। 2 रीजंस देखने को मिल रहे थे। उसमें से पहला रीज़न था कि इन्होंने डीबी ग्रुप के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की थी, उसके चलते काफ़ी लोग हम लोग को नाराज़ होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड सेकंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एंटर करने यहाँ पे जा रहा था। ये 2 पॉइंट्स थे जिसके चलते शेयर होल्डर में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। ऑब्वियसली बड़े शेयर होल्डर में तो उन्होंने माल को यहाँ पे बेच दिया, बट बाद में उन्होंने अपने फैसले को रिवर्स भी कर दिया। सो उसके बाद अभी आप देख सकते हैं रियल एस्टेट में अच्छी जंप आई, तो ये भी स्टॉक हम लोग को रिकवर अच्छे तरीके से होते हुए देखने को मिल चुका है। सो कंपनी देखा गया तो खराब तो है नहीं। रियल एस्टेट में अगर किसी को स्टडी करना है तो एक डेफिनेटली गोदरेज ग्रुप है, तो वो एक ड्यू डिलीजेंस वाला मेहनत बच जाता है। 2500 करोड़ के रिजर्व्स, 4000, 8000, 9000, 9700 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग करंटली 0 चल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 6400 करोड़ है। ठीक है, रियल एस्टेट जैसी कंपनी कि अगर मैं बात करूँ तो कर्जा यूजुअली बैलेंस शीट में रहता ही है। 1600 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। पीयर सेगमेंट में अगर देखा गया, ठीक है, अभी डीएलएफ ने जबरदस्त रैली यहाँ पे दिखा दी, तो वापस नंबर 1 आते हुए देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज सेकंड नंबर पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थर्ड नंबर पे ओबेरॉय रियल्टी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 58% प्रमोटर, लगभग 30% एफआईएस, डीएस 4.5%, पब्लिक ज़्यादा इसमें रहती नहीं है। सो ओवरऑल देखा गया रियल एस्टेट स्पेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। तो इस चीज़ के चलते जिनके पास भी पैसा, पीडीएफ ने ही ज़्यादा पैसा यहाँ पे छापा है, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। आखिरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगा, अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में कोई भी शेयर में निवेश करने का प्लान कर रहे हो, गोदरेज प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, गोदरेज ग्रुप से रिलेटेड, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कौन सा वाला? कि हाँ, यहाँ पे ये बिज़नेस जो है, ये ग्रुप है, ये शायद से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, उनके जो अलग अलग हम लोगों को बच्चे जो देखने को मिल रहे हैं, उनमें वो बिज़नेस अभी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो सकता है। इसकी चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो किसके हाथ में कौन सा बिजनेस जाएगा, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मैंने मेरा काम यहाँ पे कर दिया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक की, और वो है मैरिको। मैरिको की बात करेंगे, कैसी कंपनी, बड़ी कंपनी, 60-70 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। 5 साल में यूजुअली डबल करके, यूजुअली देना चाहिए, कितना दे रहा है 5 साल में? केवल 40%, मतलब अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेफ्ट टू राइट तो ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। पहले कंपनी छोटी थी, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते थे, अभी ये कंपनी बड़ी यहाँ पे बन चुकी है। एंड प्रॉब्लम ये है कि इनके जो ब्रांड्स है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। पैराशूट ऑयल की अगर बात करेंगे, भाई पूरा मार्केट शेयर इन्होंने मैक्सिमम कैप्चर करके रखा है। मोनोपोली है, मोनोपोली है, बट एक प्रॉब्लम है, कौन सा? कि ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, ग्रोथ मतलब आप समझते हो ना कि हाँ, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ पे बेची जानी चाहिए करके, प्राइसिंग का भी एडवांटेज मिलना चाहिए, तो वो नहीं, नॉर्मल ही बिजनेस यहाँ पे चल रहा है करके। ऐसा तो नहीं होगा ना, लोग यहाँ पे दिन में अगर 1 बार ऑयलिंग करते होंगे मान लीजिए, तो 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, नहीं ना, जो नॉर्मल पेस है वैसा ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर ये पहले मान लीजिए 100 अगर बॉटलें बेचते थे, ठीक है, तो उतना ही चल रहा है, 102, 103, ऐसा एकदम एक्सपोनेंशियली, ऐसा कोई डेटा नहीं आ रहा कि 150 बेच दी या फिर 250 बेच दी करके। अगर ऐसा हुआ तो फिर स्टॉक में वो ग्रोथ नज़र आती है एंड स्टॉक फिर भागता है करके। उसके लिए तो मतलब बोलते हैं ना कि ग्रोथ चाहिए ना, मोनोपोली तो है। ठीक है, ऑयल खरीदने के लिए जाएंगे तो सीधा हम लोग पैराशूट ही बोल देते हैं, जो कि इन्हीं का ब्रांड है। एनीवेज, सो देखा गया तो इन्होंने भी Q4 का अपडेट सामने यहाँ पे रख दिया।
रेवेन्यू वापस हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए देखने को मिला। एंड ग्रोथ की बात करें तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो सिंगल डिजिट ग्रोथ ही देखने को मिले, मतलब लो परफॉर्मेंस अभी भी यहाँ पे चल रहा है, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर यहाँ पे जा सकते करके, बट ये कई समय से ऐसा ही चल रहा है। तो कंपनी बुरी नहीं है ना, फ्रॉड है भाई, शेयर भाग रहा नहीं है मतलब फ्रॉड नहीं होता है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ होना चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। एंड देन उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न सब कुछ बढ़िया है, 60% प्रमोटर एफआईज है, डीआईएस भी है, पब्लिक भी 5% है। बट हाँ, बिजनेस कुछ करने के लिए मतलब आपको बढ़ाने के लिए आपको कैसा होता है कि रेवेन्यू जो ही कमा रही होगी उसमें कुछ तो एडिशनली नया आना चाहिए, तो कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना चाहिए, या फिर ऐसे मार्केट में जाना चाहिए जहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ है करके, तो जाके हम कह सकते हैं कि एक नया दरवाज़ा इनके लिए खुल जाएगा, तब जाके स्टॉक में हम लोग को जान आते हुए देखने को मिलेगी। अगर ऐसा ही बिजनेस चलता रहा तो वो ऐसा ही स्टॉक चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। सो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। एनीवेज, नेक्स्ट बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी। सर ये कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड अगर हम बात करें, एलईडी की बात करें, टेलीविजन कंपोनेंट्स, तो वहाँ पे इनका 50% मार्केट शेयर है। एलईडी एंड सीएफएल लाइट्स कंपोनेंट की बात करें तो 39 to 40% मार्केट शेयर है। वॉशिंग मशीन कंपोनेंट्स की बात करें तो 43% का मार्केट शेयर है। तो कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कंपोनेंट में ही वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन की अगर हम लोग बात करें, थोड़ी ना स्मार्टफोन मतलब इनके नाम का स्मार्टफोन है, ये कंपोनेंट्स उससे रिलेटेड डील करता है, बिजनेस बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो डिक्सन टेक अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं। लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्लस माइनस तो चीज़ें होती रहेंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है, 33% प्रमोटर है, एफआईएस के पास 17, डीआईएस के पास 26, बाकी पब्लिक के पास 22% की होल्डिंग नज़र यहाँ पे आ जाती है। बीच में हम लोगों ने इसको कब कवर किया था, रिसेंटली अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को पता है इन्वेस्टर समिट हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मतलब पहले इतना कुछ इकोनॉमी वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि अभी जाके एक अच्छा डेवलपमेंट हम लोग को इकोनॉमिकली देखने को यहाँ पे मिल रहा है एज कम्पेयर टू द अर्लियर परफॉर्मेंस। तो इसी चीज़ के चलते काफ़ी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में जाते हुए देखने को मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजी वैसे ही हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, एंड वहाँ के जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के हेड है उन्होंने क्या कर लिया, और नए प्लांट्स उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे कर दिए हैं। तो इस चीज़ के फायदे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को ज़रूर मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आज के दिन का इंपॉर्टेंट इवेंट एमपीसी की बैठक। वैसे तो हर किसी को पता ही है खबर क्या है, एंड ज़्यादा कुछ हो हल्ला यहाँ पे है नहीं, बिकॉज जो रेट था उसको वैसे ही रखा अनचेंज। एंड जैसे मैंने कल भी बोला था, क्या कोई सरप्राइज़ होगा, तो ऐसा कुछ भी सरप्राइज़ नहीं। सरप्राइज़ मतलब क्या कि भाई रेट कट कर दिया कि क्या, चांसेस तो बहुत ही ना के बराबर थे, 99%, क्योंकि आपको पता ही है फेड जब करेगा तभी चीज़ें होगी। और इस वक्त अगर रेट कट करते तो भाई पॉलिटिक्स किस लेवल पे होती है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। बट ठीक है भाई, आरबीआई को अपना यहाँ पे काम करना है, क्योंकि अगर इस चीज़ के चलते, अगर पॉलिटिकली इन चीज़ों से चलते प्रभावित होकर अगर ये डिसीजंस लेने लग गए तो इकोनॉमी की बैंड बच सकती है। तो चलिए, अच्छी बात है यहाँ पे कि रेट को यहाँ पे नहीं बदला है करके। एज पर द एसबीआई रिपोर्ट, आप सभी लोगों को पता है एसबीआई ने कहा था कि Q3 में रेट कट हम लोग को शायद से देखने को मिल जाए, क्योंकि ये रेट कट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, यूजुअली एसबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। आप थोड़ा सा उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब भी उन्होंने बोला है ना, तभी हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। हर वक्त नहीं हुई है। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, 10 में से 7 बार सच हुआ है, 8 बार सच हुआ है, आप ऐसा भी कह सकते हो। सो माइट भी हमें Q3 का इंतजार करना पड़ सकता है। एनीवेज, आईआरएफसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑलरेडी में कितने सारे कमेंट आते रहते हैं, इससे रिलेटेड मैं बोल चुका हूँ भाई। सरकारी कंपनी, इलेक्शन का माहौल है, उसके पहले आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सेफ खेलना है तो इलेक्शन के बाद जा सकते हो। कंपनी है तो अच्छी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डूब बीब नहीं जाएगी, कंपनी का अस्तित्व हमेशा यहाँ पे रहेगा। एंड अगर इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप लोगों का भरोसा है तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो। अगर आप फटाफट रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि आप इसका चार्ट पैटर्न देखिए, ये 500% रिटर्न ऐसे नहीं बने हैं, ऐसे मतलब बोलते हैं ना 2-2 साल जिन्होंने बिना रिटर्न्स के होल्ड किया है, ये वही लोग रहते हैं जो बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ पाते, तभी जाके ये कुछ चंद दिनों में जो भागा है ना, उसका फ़ायदा उनको यहाँ पे मिला है। अब सिर्फ फ़ायदा देखकर निवेश करने जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सोच कर देखिए, 1 साल स्टॉक इधर ही है, 1.5 साल इधर ही है, 2 साल इधर ही है, आप निकल जाओगे। बट सोच कर देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे ही स्टॉक को यहाँ पे होल्ड किया था, कैसे किया था, बिजनेस के बारे में उनको जानकारी वो कंपनीज को देखते हैं, तो उस हिसाब से आपका एटीट्यूड यहाँ पे होना चाहिए, उस हिसाब से आपका नॉलेज परसेप्शन होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें वर्क यहाँ पे कर पाएंगे। बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यस, Q4 का अपडेट तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया है। एज यूजुअल ट्रेलर इनका हमेशा अच्छा ही रहता है, मार्केट को इतना कुछ खास नहीं लगा, ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 34% का अपसाइड AUM में देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड जेफरीज ने भी जो अपना पुराना जो कॉल था बाय का, वो मेंटेन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो, यस, जोमेटो की एकदम दमदार खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। और
एक एक चीज़ होती है कि खबर, और एक दूसरी क्या होती है, यस, बिटवीन द लाइन आप लोगों को रीड करना यहाँ पे आना चाहिए। तो जोमेटो की खबर तो कम ही चलती है, अभी ब्लिंकिट जो कंपनी इन्होंने यहाँ पे खरीदी उसी की चर्चा ज़्यादा होती हुई देखने को मिल जाती है। अभी ब्लिंकिट के ऊपर अगर आप सामान मंगा रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं आप लोग, फल मंगाते होंगे, सब्जी मंगाते होंगे, ठीक है, या फिर खाने पीने के बिस्किट मंगाते होंगे, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल होती है उस प्रकार की चीज़ें आप मंगाते हो। सो अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव, इसको क्या बोलते हैं, क्विक कॉमर्स बोलते हैं। एकदम फटाक से 5 मिनट में आएगा, 4 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आएगा आपके घर में, अभी मंगा के अभी 5-10 मिनट में पहुँच जाएगा, ठीक है। सो अभी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है दोस्तों। ये क्या है, PlayStation 5, यस, PS5 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पहले ये तो बिल्कुल भी मिलता नहीं था, अभी जाके मार्केट में अवेलेबल है। सो PS5 की बात करें 40-50 हज़ार रुपये के आसपास रफली यहाँ पे आ जाता है। तो क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आप कह सकते हो, ठीक है, जैसे मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, तो वैसे ये गेमिंग के हिसाब से इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। सो PS5 जैसी चीज़ें भी दोस्तों अभी आप लोगों को ब्लिंकिट के ऊपर मिल जाएंगी। मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना कि ब्लिंकिट कैन डिलीवर द PS5 स्लिम टू योर डोर स्टेप इन कपल ऑफ मिनट्स। मतलब एक ज़माने में PS5 यहाँ पे मिल नहीं रहा था, एंड अभी जाके आप चेक भी कर लेना ब्लिंकिट, मैंने अभी जस्ट जाके चेक भी कर लिया तो PS5 दिख रहा है भाई वहाँ पे। मतलब क्या है कि ये जो हम लोगों को ई कॉमर्स वाली कंपनियाँ देखने को मिलती थी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, की मोबाइल फ़ोन आप मंगाते थे या फिर कंप्यूटर लैपटॉप मंगाते थे, ठीक है, तो एक एक दिन का टाइम लगता था। तो यही चीज़ें अभी शायद से क्विक कॉमर्स इनका मार्केट खाने वाली है। मतलब आप देख सकते हैं ये शुरुआत हुई है, अभी तक सिर्फ PS5 ही अवेलेबल है, बट धीमे धीमे करके आप देख लेना मोबाइल फ़ोन भी आ जाएंगे, देन कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कुछ आएगा, हेडफोन वेडफोन, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बिजनेस ये कंपनियाँ यहाँ पे कर सकती है। और क्विक कॉमर्स के हिसाब से देखा गया तो जेप्टो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, अभी नेक्स्ट राउंड वो फंडिंग उठाने जा रहे हैं $3 बिलियन वैल्यूएशन के हिसाब से। बट क्विक कॉमर्स के हिसाब से और कोई भी कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इक्विटी मार्केट की बात करें तो ब्लिंकिट ही एक अवेलेबल है जो कि जोमेटो ने यहाँ पे खरीद के रखा हुआ है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इसको जरूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि अगर ये चीज़ें चलना स्टार्ट हो गए, एंड अभी की जनरेशन आपको पता ही है भाई, बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, फटाफट चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली इन कंपनीज को काफ़ी अच्छा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ज़रूर इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, काफ़ी डिटेल में आप चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे HDFC बैंक। यहाँ पे जब से ट्रेलर लॉन्च हुए तब से लेकर अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। टाटा टेक की बात करेंगे तो चलिए फाइनली जाके 3 दिन की जो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, आज थोड़ी सी रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नथिंग टू वरी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है, बाकी प्लस माइनस वाली चीज़ें चलती रहती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।